जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सावरिया कलेक्शन में। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए नाइट ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि आगे से कुछ ऐसी है और पीछे से कुछ इस तरह से लगने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे साथ बने रहिए और इस पोशाक को आप बनाना सीख सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉटन का फैब्रिक लेना है, जिसकी लंबाई 8 इंच रहेगी और चौड़ाई इसकी रहेगी 5.5 इंच। इससे हम अपर तैयार करेंगे। अब हमने ऐसा ही दूसरा टुकड़ा लेना है फैब्रिक का, जिसकी चौड़ाई हमारी रहेगी 5 इंच और लंबाई हमारी रहेगी 9 इंच। अब हमने इस पर 1 इंच ऐसे निशान लगाना है और इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसके नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे करते हुए मोड़ना है और इस पर हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए ऐसे। अब हमने ये वाली लैस लेनी है और सीधा करते हुए इसके ऊपर इस लैस को अटैच कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अटैच करने के बाद हमने ये इलास्टिक लेना है, जिसकी लंबाई हमारी 7 इंच रहेगी। ये पतला रबड़ आता है, हमने इसको डाल कर ले लिया है। अब हमने इसको ऐसे करते हुए खींचना है और इसके ऊपर हमने नोट लगा लेना है। ये देखिए ऐसे। नोट लगाने के बाद हमने इसको फिर से इसको ऐसे खींचकर सही कर लेना है और इसके ऊपर हम ऐसे करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमने बिल्कुल ध्यान से लगाना है रबड़ के ऊपर, वरना सुई टूट सकती है। हमने इसको सिलाई करके लगा लिया है। हमने फिर से इलास्टिक को खींचना है और इसके बीच में हमने ऐसे करते हुए सेंटर पर कट का निशान लगा लेना है और इस कट के निशान को इस सिलाई वाले निशान से मिलाते हुए हमने इसको बीच में 1-1 इंच का हमने इस पर मार्क लगाना है। पहले हम सीधा मार्क लगाएंगे, फिर हमने ऐसे करते हुए तिरछा मार्क लगाना है और इस तिरछे मार्क पर ही हमने सिलाई करके लेनी है। हमने बीच वाले पॉइंट पर इसको रोकना है और सुई को घुमाना है और फिर इस पर सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमने बीच वाले हिस्से को कट कर देना है और इस पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि ये हमारी अच्छे से पैंटी खुल कर आए और लड्डू गोपाल को चुभे ना। ये देखिए, ये हमारी पैंटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका अपर तैयार करते हैं। अपर तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक फैब्रिक टुकड़ा चाहिए होगा। पहले भी मैंने इसकी लंबाई आपको बताई थी, अब दोबारा बता रही हूँ। 8 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है, 5.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। जो हमारी चौड़ाई वाले हिस्से थे, हमने दोनों साइड उनको ही फोल्ड करके लेना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा कर लेनी है। हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हमने इन दोनों हिस्सों पर लैस लगा कर लेनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमने इस कपड़े को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हाथों से हमने इसके ऊपर निशान लगा लेना है। आप चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। फिर हमने चौक से इसके ऊपर निशान लगाना है। अब हमने इसको ऐसे करते हुए एक बार फिर से चौड़ाई की साइड से इसको बीच में से मोड़ना है और इस पर फिर से ऐसे निशान लगाना है और उस पर चौक की सहायता से हमने फिर से निशान लगा लेना है। ये देखिए ऐसे। निशान लगाने के बाद हमने 1.25 इंच, जो ये हमारा हाफ के बाद 2 पॉइंट आते हैं, उस पर हमने ऐसे करते हुए निशान लगाना है। ये हम पीछे वाले गले का निशान लगा रहे हैं। अब हमने बीच वाली लाइन से आगे वाले गले का निशान लगाना है 1/2 इंच पर। ये देखिए ऐसे। अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद हमने इसको बीच में से ऐसे उठाना है और उठाने के बाद अब हमने इसके नीचे की तरफ ऐसे करते हुए तिरछा 1 इंच पर निशान लगा कर लेना है और इसको ऐसे हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे और फिर ऐसे करते हुए हमने पहले मार्क लगा लेना है। अब हमने इसको आराम से ऐसे करते हुए काट लेना है। काटने के बाद अब हमने इसको बीच में से काटना है। तो ये हमारा गला कटकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, उरेब कटकी को काट कर लेना है। यह 2 इंच की हमारी पट्टी रहने वाली है और उरेब ही हम इसे काट कर लेंगे। अब हमने इसको उल्टा कपड़ा रखते हुए इस पट्टी को हमने बीच में से फोल्ड करना है। बीच में से फोल्ड करने के बाद हमने इस कपड़े के ऊपर इसको रखना है और इसी शेप में इसको सिलते हुए जाना है। ये देखिए, रोकते हुए हम इसको सिलते हुए जाएंगे। धीरे धीरे हमने कपड़े को घुमाना है और इस पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने
एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है और बीच बीच में इसके कपड़े की सिलाई को बचाते हुए हमने इसके ऊपर छोटे छोटे मार्क लगा लेने हैं ताकि ये हमारा आसानी से हम सिल सके। अब हमने इसको ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए इसकी हमने सिलाई कर लेनी है। ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको घुमाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। तो ये हमने सिलाई करके इसके ऊपर ले ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिलाई करने के बाद इसको बीच में से ऐसे करते हुए फोल्ड करके सेट कर लेना है। अब हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए हमें 1.5 इंच इसकी बाजू की मोरी रखनी है और 1.25 इंच हमने इसकी छाती रखनी है। ये देखिए ऐसे, और नीचे की तरफ से हमने 2 इंच इसकी फिटिंग रखनी है नीचे से। अब हमने इस हिस्से को ऐसे मिलाते हुए इस पर निशान लगा लेना है। ऐसा ही निशान हमने दूसरी साइड भी लगा लेना है। हम दूसरी साइड निशान कैसे लगाएंगे, चौक से हमने उस पर निशान बनाना है और इसको ऐसे ठोक कर इसके ऊपर ये प्रिंट आ जाएगा। मुझे पास से दिखाई दे रहा है। अब हमने इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम सिलाई लगा कर लेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सावरिया कलेक्शन 1234, आप वो भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ इस कपड़े को कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसको नीचे की तरफ से फोल्ड करके लेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने पैंटी की मैचिंग की ही इसके ऊपर लेस लगा कर लेनी है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर लेस लगा कर लेंगे। लेस लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसकी डोरी तैयार करते हैं। डोरी तैयार करने के लिए हमें 12.5 इंच की पट्टी चाहिए होगी, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई। इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद 2 बाय 2 का एक टुकड़ा लेना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करके डोरी को बीच में रखते हुए इसके ऊपर हमने तिरछी सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी पक्की होनी चाहिए। और हमने इसको मशीन पर सिलने के बाद इसकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देनी है और इसको सीधा कर लेना है। तो ये हमारे दोनों बूंदे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी शर्ट थी उसके बीच का हम इस पर मार्क लगाएंगे और मार्क लगाने के बाद इसको सीधा लाइन से ड्रॉ करेंगे। और इस पट्टी को भी हमने बीच में से ही मार्क लगाना है और इसके ऊपर हमने इसको ऐसे करते हुए सील कर लेना है। सीलने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है धागे की अच्छे से। तो ये हमारी नाइट शर्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसकी पैंटी को इनको पहनाना है। पहनाने के बाद पैंटी खुली खुली इस तरह से लगेगी। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज़ था। और हमने शर्ट को ऐसे करते हुए पहनाना है और इन डोरी को आगे की तरफ लाते हुए हमने इन पर गांठ लगा लेनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर टिच बटन भी लगा सकते हैं, अगर आप डोरी नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम कौन सी पोशाक बनाएं, आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।